नमस्कार दोस्तों। थलावी का थिएटर पे जो भी हश्र हुआ हो, लेकिन कंगना रनौत के स्टारडम में उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। उनमें निर्माता निर्देशकों का भरोसा बना हुआ है और उनकी फिल्में निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं, जो अगले 1-2 सालों में सारी फिल्में रिलीज़ होंगी। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि उनकी कौन सी 5 फिल्में हैं जो अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज हमेशा की तरह। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी भी ख़रीदें। तो मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत विवाद में रहती हैं। अपने बयानों में वे काफ़ी मुखर हैं और कह लें कि पंगे भी लेती रहती हैं, लेकिन एक्टिंग के फ्रंट पर निश्चित रूप से उनका कोई जवाब नहीं। वह लाजवाब हैं और बहुत ही शानदार अदाकारी करती हैं। यहाँ तक कि थलावी में भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण भूमिका थी जयललिता के किरदार को निभाना, और उसको उन्होंने बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से अंजाम दिया। इसके लिए तो उनकी तारीफ़ होनी ही होनी चाहिए। और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली जो फिल्में हैं, उनकी जो 5 फिल्में हैं अभी निर्माण के अलग अलग चरणों में, उनसे भी यही उम्मीद बनती है। क्योंकि इन फिल्मों के जो फर्स्ट लुक, जो पोस्टर आए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी फिल्में, एक तो वो सेंट्रल कैरेक्टर हैं और दूसरे सारी भूमिकाएं दमदार हैं। हम सभी जानते हैं कि कंगना रनौत किसी दूसरे पॉपुलर एक्टर के साथ काम नहीं करती हैं, या उनकी फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसमें दूसरे पॉपुलर एक्टर की गुंजाइश ही नहीं रहती है। वह सेंट्रल कैरेक्टर होती हैं, वही प्रोटैगनिस्ट होती हैं और सारी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनकी अगली 5 फिल्में जो हैं उनमें धाकड़ बन चुकी है। धाकड़ में वह एक स्पाई यानी जासूस की भूमिका में है, एजेंट अग्नि, और इसे रजनीश राजी घई ने निर्देशित किया है। इसमें उनके साथ अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी हैं। देखना है कि इस फिल्म में जो एक्शन है और जो स्पाई फिल्मों की अपनी खूबियाँ होती हैं, उनको वह कैसे निभाती हैं पर्दे पर। एक उम्मीद तो बनती है कि वह ज़रूर किरदार को सही तरीके से पर्दे पर पेश करेंगी। दूसरी फिल्म तेजस में वह इंडियन एयरफोर्स की पायलट हैं। हमने इंडियन एयरफोर्स की पायलट की एक फिल्म पिछले दिनों देखी, गुंजन सक्सेना में हम सभी दर्शकों को शिकायत थी कि गुंजन के अंदर, यानी कि जाह्नवी कपूर के अंदर, वह ऊर्जा नहीं दिख रही थी, वह एनर्जी नहीं दिख रही थी जो एक पायलट की होनी चाहिए। मुझे लगता है इस फ्रंट पर कंगना रनौत बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। इसका निर्देशन सर्वेश मेवाड़ा ने किया है और यह फिल्म भी अगले कुछ महीनों में ज़रूर आएगी। इसके बाद उनकी फिल्म है मणिकर्णिका रिटर्न्स, द लीजेंड ऑफ दीदा। इस फिल्म की घोषणा के बाद इसको लेकर विवाद भी हुआ है और इसकी कहानी को लेकर भी विवाद चल रहा है, लेकिन कंगना रनौत के होम प्रोडक्शन की यह फिल्म है और कंगना रनौत इसमें जी जान से लगी हुई हैं कि इस फिल्म को वह ले आएँ। फिल्म का बेस लगभग मणिकर्णिका जैसा है, झांसी की रानी के समय का है, और इसमें अगेन वह एक महत्वपूर्ण किरदार में है, केंद्रीय भूमिका में है। अभी तक इसके निर्देशक का चुनाव नहीं हुआ है, वह खोज रही हैं निर्देशक, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत जाहिर किया है कि अगर सही निर्देशक नहीं मिला, मन माफिक नहीं मिला, तो मैं निर्देशन भी करूंगी। हालांकि निर्माता होने की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहेंगी, क्योंकि निर्माता होने के साथ वह अभिनय भी करेंगी, अभिनय के साथ निर्देशन भी करेंगी, इसलिए जिम्मेदारियों का तिहरा बोझ उन्हें निभाना होगा। उनकी चौथी फिल्म है इमरजेंसी नाम आते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह इंदिरा गांधी से संबंधित होगी। जी हाँ, यह इंदिरा गांधी की ही कहानी है, जिसको पर्दे पर
कंगना रनौत पेश करेंगी। अभी पिछले दिनों 2 फिल्में आई जिनमें हमने इंदिरा गांधी की इमेज देखी, इंदिरा गांधी का किरदार को देखा, लेकिन वह फुल फ्लेज किरदार नहीं था। पहली बार इमरजेंसी में कंगना रनौत इस किरदार को निभाएंगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि यह मोदी जी पर आई हुई फिल्म के जैसा हस्र ना हो इसका, और कॉमिकल ना हो जाए यह। दूसरे, किस दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है, क्या रवैया अपनाया जाएगा इमरजेंसी को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर के। इमरजेंसी की बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से देश का बच्चा बच्चा परिचित है। ऐसे में सचमुच बड़ी चुनौती होगी कंगना रनौत के लिए कि इस किरदार को वह कैसे पेश करती हैं। 5वीं फिल्म है द इनकार्नेशन, सीता। सीता के जीवन पर आधारित यह फिल्म सीता के दृष्टिकोण से रामायण की कथा कहेगी, और इसमें कंगना रनौत सीता की भूमिका निभा रही है। यह भी फिर से चुनौतीपूर्ण भूमिका होगी। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि मुझे जो किरदार मिल रहे हैं उनमें कुछ के किरदार तो मेरे व्यक्तित्व से ऊपर होते हैं, जिन्हें निभाने में बहुत चुनौती होती है, और कुछ किरदार जो मेरी हैसियत और स्थिति है उससे थोड़े कमतर होते हैं, उन्हें भी निभाना एक प्रकार की चुनौती होती है। लेकिन बड़ी चुनौती उन किरदारों को निभाने में होती है जिनका व्यक्तित्व कंगना के वर्तमान व्यक्तित्व से काफ़ी बड़ा है, और जयललिता के समय उन्होंने इस बात को महसूस किया और इस बात को रखा भी। अब देखना है कि इन 5 फिल्मों के बाद कंगना की क्या स्थिति बनती है। कंगना एक अलग पगडंडी अपना चुकी हैं। वह लोकप्रियता के राजमार्ग जो बॉक्स ऑफिस और पॉपुलर हीरो और मसाला फिल्म का राजमार्ग बना हुआ है, वह उससे अलग चल रही हैं, और उन्होंने अपने लिए नई राह प्रशस्त की है। हमें अभिनेत्री कंगना से ज़्यादा मतलब है उनके वैचारिक, उनके व्यक्तिगत रायों से मैं कोई मतैक्य नहीं रखता हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ मैं। लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत की मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनकी सराहना करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।